कल एक कांड हो गया मेरे साथ। सब कांड आपके साथ ही क्यों हो रहा है, मेरे को पता नहीं चल रहा। कल कोई दारू पीने बैठे रहेंगे, मालूम नहीं कौन थे, भी नहीं मालूम मुझे, तो मालूम ही नहीं कि लड़का कौन है, क्या है, नंबर क्या है, कुछ भी नहीं मालूम है। उस लड़के ने, मेरे एक पहचान के ऑफिसर है, दादा बोलते हुए जिनको, उनको कॉल किया। वो बोलते मैं प्रवीणा दीदी का भाई हूँ। पहले पर कोई एक हमें फोन नहीं कर सकते, उनको क्या मिठाई भेजनी, उनको थप्पड़ भेजने। सताक। हरे कृष्णा, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, हैप्पी धनतेरस आपको और आपके सह परिवार को। जीवा कहाँ चली गई? बैठी है जीवा, आज हमारे साथ आ रही है धनतेरस की शॉपिंग करने के लिए। जो तो गाड़ी में बैठ के तो बराबर हो गई, घर पे तो तेरा मुंह एकदम ऐसा वो औरतों जैसा बनाया हुआ था तूने। अब और ही बोलेगा मुझे घर पे छोड़ के इसको लेकर चली गई है। बॉडी लैंग्वेज बराबर होगी। चलो फिर घर पे। जीवा भी ना इमोशनल ब्लैकमेल करना सीख गए अभी। नहीं घर पे इमोशनल ब्लैकमेल करने में नंबर 1 है। मुझे इतनी सर्दी खांसी हो गई कि मेरी सर्दी खांसी ठीक ही नहीं हो रही है। जब से मैं आई हूँ तब से इतनी सर्दी खांसी है मुझे दिल्ली से। उन्हामध्ये नको घेऊन जाऊ, तो पड देणार। हाँ हाँ, बेल्ट है ना। मैं चाह रही हूँ सारी चीजें लेने के लिए, क्योंकि धनतेरस है तो कुछ चीजें लानी, वो लेकर आऊंगी। और फाइनली मिठाई का जो ऑर्डर दिया था वो कंप्लीट कर लूंगी। मेरी बच्ची देख कैसे रही है, देखिए, उसे लगता है कि मैं अकेले ही जाने वाली हूँ उसे छोड़कर। हमारा पोर्टल भी आ गया है। ये पोर्टल वाले भैया नमस्ते, हैप्पी दिवाली आपको भैया। मेरी कुछ चीजें हैं जो घर पे भेजनी है, मैंने बोला वो कर देती हूँ। और मेरे घर से भी आज मेरा पोर्टल आ रहा है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बिकॉज आप लोग की वजह से हमारी चीजें बहुत इजीली हमारे तक सभी लोग अपना अपना काम ही करते हैं। नहीं, पर इसी में दुनिया चलता है। आप लोग की वजह से हमारी चीजें हमारे तक बहुत इजीली पहुंच जाती है। मतलब ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। इसमें सभी का सपोर्ट। ये जा रही है मेरे घर पर सारी चीजें भाभी के लिए मेरे, और मेरी मम्मी मेरे से भेज रही है, वो अलग है। और भी 2-3 पोर्टल्स करने, वो भी करूंगी मैं। वाशी पहुंच के पहले से डॉक्टर के पास लेके जाऊं। आज मैंने कसम खाई है, सबके पोर्टल आज ही भेज दूंगी मैं। किसी की कोई चीज मेरे पास रहेगी नहीं। जीवा की तबीयत ठीक नहीं थी, फाइनली जीवा ऑल्सो ओके। जीवा की तबीयत बता दी। जीवा को आए है पीरियड्स, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अब वुमेन्स को भी आते हैं, तो हम तो बोल पाते, बच्चे तो बोल नहीं पाते। तो इसके लिए उसकी तबीयत थोड़ी सी ये थी। अब शी इज फील बेटर। डॉक्टर के पास से लेकर आई उसे मैं। जास्त टाइट नको बांधू तिला। ठीक है, चालेल, ओके। क्योंकि वो नीचे बैठ के कुछ न कुछ चबा रही है, इसलिए मैंने बोला इसे बांध देना जरूरी है। अब मैं जा रही हूँ आगे मेरे काम के लिए, फिर समझेगा क्या करना है हमें। एक पोर्टल कब से निकला है जो अभी तक नवी मुंबई में ही घूम रहा है। मेरे घर पे पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, डाउटफुल लग रहा है मुझे। हाय मम्मा बच्चा, ओ मेरा मम्मा बच्चा, मेरा बच्चा। मिळतो मी आपको थोडी देर में। उद्या डॉक्टरचं आहे ना, त्याचं पोर्टल करून घे उद्या मधूनच, म्हणजे जे पोर्टल न होऊन जाईल। उद्या नाही, आजच करून घेऊया ना तिला पोर्टल। उद्या कशाला, तिचं पोर्टल आज करून घे। आणि ते घेते मी तिथून। चेतक मी ड्रेस भेटलाय, हा ते तिथून घेऊया आपण। ते तिथे पोर्टल कर त्यांचं। आणि ह्या लोकांना आधी चुनाभट्टी आणि दोघं बाजूलाच आहे ना, नहीं रे, चुनाभट्टी पुलिस स्टेशन और वो वाला बैंड्रा वाला, वो दोनों भी साथ में जाके जया को हैंड ओवर कर देना। फिर तो फ्री। और कल पहले सबसे पहले प्रशांत कॉर्नर जाकर सारी चीजें ले लेना, बाद में बाकी की मिठाई ले लेना ओसवाल से, और बाद में सीधा घर पर आ जाना। क्योंकि कल मैं घर से निकलूंगी नहीं अभी 2-3 दिन एटलीस्ट, क्योंकि जीवा की भी तबीयत ठीक नहीं है, तो उसका ध्यान रखना जरूरी है। थक जाती हूँ मैं भाई साहब, नहीं होता इतना। कल तो सुमित को बुला लूंगी मैं, क्योंकि नहीं बोलकर भी हम बहुत सारी चीजें जो हमारे नजदीक के हैं उनके लिए करना बहुत जरूरी रहता है। और अगर उनके लिए भूल जाएंगे तो फिर दुनियादारी क्या काम की, दुनियादारी कोई काम नहीं आती है। साल में एक बार कोई एक हमें फोन नहीं कर सकते, उनको क्या मिठाई भेजनी, उनको थप्पड़ भेजने। सताक बराबर।
मयूर, मेरी लड़की बेचारी कैसे सो रही है, उसे घर पर लेकर जाऊं मैं, वो आराम करे, फिर बाकी की चीजें मैं करूंगी। और आज जीवा को लेके ही निकली थी मैं। हाँ, मैं आपको कल का कल एक कांड हो गया मेरे साथ। सब कांड आपके साथ ही क्यों हो रहा है, मेरे को पता नहीं चल रहा। कल कोई दारू पीने बैठे रहेंगे, मालूम नहीं कौन थे, और वहां पे कुछ तो आचार संहिता चालू है, इलेक्शंस आने वाले आपको मालूम है, तो उसकी वजह से वहां पे हमारे मुंबई पुलिस गए रहेंगे। तो वो कोई लड़का था, उनको उन्होंने कुछ पूछा रहेगा, बताया रहेगा, तो उस लड़के ने मेरे एक पहचान के ऑफिसर है, दादा बोलते हुए जिनको, उनको कॉल किया। वो बोलते मैं प्रवीणा दीदी का भाई हूँ। पहले तो उन्होंने फोन ही नहीं उठाया, फिर उन्होंने बोला मैं प्रवीणा दीदी का भाई हूँ। तो बोला हाँ बोलो क्या हुआ, बोलते मुझे ऐसे ऐसे पकड़ा हुआ है यहाँ पर, तो आप मुझे छुड़ाओ या जाओ, XYZ जो भी रहेगा। और मुझे भी नहीं मालूम, मुझे तो मालूम ही नहीं कि लड़का कौन है, क्या है, नंबर क्या है, कुछ भी नहीं मालूम है मुझे, क्योंकि मेरे साथ जो रहते वो लोग ड्रिंक्स नहीं करते, ना मैं खुद करती हूँ। मैं ये नहीं बोलती कि ड्रिंक्स करना बुरा है, पर मैं खुद करती भी नहीं, ना मेरे साथ जो रहते वो करते, ये सारी चीजें। तो मुझे दादा का फोन आया रात को कि ऐसा ऐसा नाम है, वो कहीं पर बैठा हुआ था, तो उसने तुम्हारा नाम लिया, बोलते मैं प्रवीणा दीदी का भाई हूँ, आप फोन करके उनसे बात कर लीजिए। तो मैंने बोला अगर मेरा भाई है तो मुझे फोन करता था, तुमको क्यों फोन किया उसने, लॉजिकल है ये चीज। बोलते मुझे नहीं मालूम है। मैं बोला आपका नंबर उसके पास गया कैसे। तो ये सारी चीजें हुई। फिर मुझे हंसने भी बहुत आया। तो बोलते वो किसी का नाम ले रहा था, 2-3 नाम लिए उसने। मैंने बोला इनमें से तो मैं किसी को नहीं जानती। फिर एक नाम लिया, मैं बोला हाँ मैं जानती हूँ उसको। तो मैंने फोन करके पूछा, मैं बोला बेटा तू यहाँ कल रात को था क्या, 10 बजे 10:30 बजे। तो वो भी एक बार कंफ्यूज होकर बोलता है नहीं मैं तो कहीं नहीं था, मैं तो घर पर था। मैं बोला अच्छा ठीक है। फिर मैंने मयूर को कॉल किया, मयूर को पूछा रात को तो दारू पीने बैठा था क्या कहीं पर। तो 2 मिनट वो भी सोच रहा है कि मैं कहीं पे बैठा था क्या, पर मयूर भी दारू नहीं पीता। अभी तक मुझे नहीं मालूम पड़ा कि वो आदमी कौन था या वो लड़का कौन था जो मेरा नाम ले रहा था कि मैं प्रवीणा जी का भाई हूँ। अब वो मेरा भाई मुझे मिले तो मैं उसका जूतों से स्वागत करूं। दारू पीना गलत नहीं है, पर त्योहारों के टाइम पे, और आपको जितना हो सके आप उतना ड्रिंक कीजिए, ज्यादा ड्रिंक मत कीजिए कि आपको 4 जन को कॉल लगाना पड़े कि आपको बचाया कि कोई। और मुंबई में आचार संहिता मतलब इलेक्शंस है, महाराष्ट्र में आचार संहिता चालू है, तो उसका उल्लंघन मत कीजिए। आचार संहिता है तो आराम से रहिए, त्योहार मनाइए। आचार संहिता में ऐसा कोई काम मत कीजिए जो तुम्हारे गले में अटक जाए। कोड ऑफ कंडक्ट बोलो ना सीधा सीधा। कौन सा रहता है, कोर्ट ऑफ कंडन आचार संहिता बोलने आती है मुझे, हमें आचार संहिता। ये गोविंदाली के सारे बर्तन चेंज हो गए फाइनली, आई एम हैप्पी। नीचे घुंगरू लगेगा मैडम इसको। घुंगरू ठीक आहे, पण प्रॉब्लेम आहे की आपण मंदिर मध्ये कसं त्याला लावू ना, ते मेन आहे। कसं लगाने का स्टैंड आता है पीछे। अच्छा लगेगा। कितीचं आहे ते छत्तर? सर कितने का? 377 ग्राम का। 77 ग्राम का, मस्त। उघडून दाखव ते छत्तर मला, मस्त। ये गोविंदाली के सारे बर्तन चेंज हो रहे भोग के, क्योंकि काफी टाइम हो गया था। एक नंबर। ह्याला मंदिरामध्ये लावायला मला काहीतरी वरती करावं लागेल। काय दिवाला काय झालं? कोटिंग करायला दिले, कधी येणार? ठीक आहे चालेल।
कृष्णा, हरे कृष्णा, सॉरी। राधे राधे। बीच में बोलना भूल जाते हैं। मेरी मम्मी ने मेरे लिए भेजी है मेरी मनपसंद दीना। तो पूरी देख ले आगे आके क्या भेजा मेरी माँ ने मेरे लिए। हाँ, ये पूरी मुझे बहुत पसंद है, मेरी फेवरेट है ये पूरी। मैं बोलती हूँ कुछ भेज के ना भेज, पर ये पूरी जरूर भेज मेरे लिए। चाय के साथ खाऊंगी ना मैं अभी। और ये भेजा है मकाई का चिवड़ा, और भी कुछ तो भेजा है जो फ्रिज में रखा है हमने, वो मुझे नहीं मालूम है। हाँ, चोला फरी भेजी है, चोला फरी। चोली के पीछे क्या है ऐसा वाला नहीं, चोला फरी भेजी है। और आप सबको धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैंने आपको बताया था जैसे कि गोविंद लाल के बर्तन चेंज होने हैं, तो ये गोविंद लाल के नए बर्तन आ गए हैं भोग के लिए उनके। बिकॉज अपने लिए कुछ करूं कि ना करूं, पर उनके लिए मैं पहले करती हूँ, और उसके लायक मुझे उन्होंने ही बनाया है। उनका होता है, मेरा भी हो जाता है, सबका हो जाता है, उतनी कृपा उसी मेरे पे बनाई है। तो ये है उनके नए बर्तन जिसमें अब से उनको भोग लगेगा। ऑलरेडी एक है हमारे पास, पर वो गणपति जी का है। जब गणपति जी घर पर आते तो उनको गणपति जी को उस थाली में भोग लगता है, तो वो उनका अलग है। तो धनतेरस की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। अब मुझे एक जगह पे जाना है, उसके लिए मैं रेडी होती हूँ, मिलती हूँ बाद में। हेलो, हरे कृष्णा, राधे राधे। मैंने बना दिया आलू की सब्जी और पराठे, थोड़े लेट बनाऊंगी कि मैं और ही जीवा को खाना देने के बाद खाना खाती हूँ लेट राइट, क्योंकि उनका खाना सबसे पहले रहता है, फिर मैं खाती हूँ। तीखी तीखी सब्जी बनी है मस्त, खाएंगे और चद्दर ओढ़ के सो जाएंगे। बर्तन बर्तन साफ करके आज का दिन खत्म, काम खत्म, दिन खत्म, सीरीज देखेंगे, आराम करेंगे, मजे करेंगे, और क्या ही कर सकते। दिवाली है, थक जाती हूँ मैं कभी कभी बहुत ज्यादा, पर अभी ठीक हूँ फिलहाल तो। आज वैसे भी बहुत एग्जॉस्ट हो गई हूँ, बाहर धूप इतनी है कि पूछो मत आप। और आपके घर पर कैसे चल रही है दिवाली की तैयारी? बहुत अच्छी चलती रहेगी आपके घर पर भी, गोविंद लाले की भी सारी चीजें आ गई है। कभी कभी लगता है क्या ही जिंदगी में चल रहा है, क्या ही बात करें, बोर हो जाता है मुझे कभी कभी। इससे मैं कभी कभी ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ, मैं उतने अच्छे से ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ जितना आप मेरे से मतलब मानते रहेंगे। या मुझे गाली गलौज देनी आती बहुत अच्छी है, पर मैं देती नहीं हूँ। देती हूँ जिनको देनी चाहिए, उनको सबको नहीं देती। हाँ, और तो क्या, मजाक मस्ती की चलती रहती है जिंदगी में, वो तो चलती ही रहेगी। कल 2 नमूने आएंगे मेरे घर पे, उनसे उनके साथ मैं आपको मिला दूंगा, ठीक है? हरे कृष्णा, राधे राधे।